नमस्कार दोस्तों, मैं आशिया मदार। आज हिंदी साहित्य के चैनल हमरम पर सुनिए हनीफ मदार की कहानी रास्ते अलग नहीं थे का भाग 3। किसी भी प्रेम कहानी में दूरी एक दिन अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। पहले समय कम होता है, फिर बातें, फिर मुलाकातें, और एक दिन आदमी को महसूस होता है कि जिस व्यक्ति से वो सबसे अधिक जुड़ा हुआ है उसी के जीवन के कई घंटे अब उसकी जानकारी के बाहर बीतने लगे हैं। अदिति की नौकरी बेंगलुरु में लगी। कॉलेज खत्म होने से पहले ही उसे जॉइनिंग लेटर मिल गया। दोनों खुश थे, सचमुच खुश। लेकिन खुशी भी कभी कभी अजीब होती प्रोफेशनलिज्म। वो अपने साथ कुछ छोटे छोटे डर भी ले आती है। स्टेशन पर विदा होने वाले दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि किसी प्रिय व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाना और उसे विदा करना दो अलग अलग बातें हैं। ट्रेन छूटने से पहले अदिति खिड़की के पास खड़ी थी। इतना उदास मत दिखो, उसने कहा। मैं उदास नहीं हूं, झूठ। ठीक है, थोड़ा हूं, बस कुछ महीनों की बात है, आरव मुस्कुराया। मनुष्य इतिहास की सबसे बड़ी गलतियां इसी वाक्य पर भरोसा करके करता आया है। कौन सी? बस कुछ महीनों की बात है। दोनों हंस पड़े। लेकिन ट्रेन चलने लगी और हंसी प्लेटफॉर्म पर रह गई। उधर अदिति नौकरी पर चली गई, इधर आरव तैयारी में जुट गया। उसने तय किया कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। सुबह लाइब्रेरी, दोपहर कोचिंग, शाम टेस्ट सीरीज, रात पढ़ाई। दिन इतने एक जैसे हो गए थे कि कई बार उसे तारीख याद नहीं रहती थी। लेकिन हर रात सोने से पहले एक कॉल जरूर होती थी, अदिति की, और यही दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता। आज क्या किया? पढ़ाई, और फिर पढ़ाई, और फिर वही। तुम्हारा जीवन बहुत रोमांचक है। तुम्हारी कंपनी से कम नहीं, अदिति हंसती। फिर अपने ऑफिस की बातें बताती। नए लोग, नई भाषा, नई जगह, नई परेशानियां। आरव सुनता रहता। उसे अच्छा लगता था। लेकिन कभी कभी उसे लगता कि अदिति एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुकी है और वो अभी भी पुराने दरवाजे के बाहर खड़ा है। एक रात फोन पर अदिति बहुत चुप थी, असामान्य रूप से चुप। क्या हुआ? आरव ने पूछा। कुछ नहीं, अदिति, सच में कुछ नहीं। जब तुम 3 बार कहती हो कि कुछ नहीं हुआ, तब निश्चित रूप से कुछ हुआ होता है। दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानने लगे हो। समस्या ये तो है कि मैं जानता हूं। कुछ देर बाद उसने बताया कि ऑफिस में उसका एक प्रोजेक्ट खराब हो गया था। बॉस नाराज था, टीम दबाव में थी, और पहली बार उसे लग रहा था कि कॉलेज और नौकरी के बीच उतना ही अंतर है जितना नक्शे और असली रास्ते के बीच होता है। डर लग रहा है? आरव ने पूछा। बहुत। क्यों? क्योंकि यहां कोई नहीं कहता कि कोशिश अच्छी थी। फिर यहां सिर्फ परिणाम देखे जाते हैं। आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तो सुनो। क्या? कोशिश अच्छी थी। दूसरी तरफ कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर बहुत धीरे से अदिति बोली, धन्यवाद। समय बीतता गया। 1 वर्ष, फिर दूसरा। आरव अभी भी संघर्ष में था। उसने कई परीक्षाएं दी। कुछ में इंटरव्यू तक पहुंचा, कुछ में अंतिम सूची से बाहर रह गया। उसके दोस्त नौकरियों में जा चुके थे। कई लोगों ने कारें खरीद ली थी, कुछ की सगाई हो गई थी, और कुछ लोग सोशल मीडिया पर इतने खुश दिखाई देते थे कि उन्हें देखकर आदमी खुद को असफल समझने लगे। एक रात वो छत पर बैठा था। पिता पास आकर बैठ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर पिता ने पूछा, थक गए हो? आरव ने पहली बार झूठ नहीं बोला। हाँ। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रुकना है? नहीं। तो फिर थकना कोई समस्या नहीं है।
आरव मुस्कुराया। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता साधारण आदमी हैं, लेकिन उम्र के साथ उसे समझ आने लगा था कि साधारण आदमी ही अक्सर सबसे असाधारण वाक्य बोल जाते हैं। इसी बीच एक शाम अदिति का फोन आया। आवाज सामान्य थी, शायद कुछ ज्यादा ही सामान्य। कैसे हो? ठीक। पढ़ाई चल रही है। अच्छा, तुम सुनाओ? सब ठीक है। आरव अचानक चुप हो गया। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे लगा कि इस बार सब ठीक है के पीछे कुछ छिपा हुआ है। पक्का? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रही? दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर अदिति हंस पड़ी। तुम बहुत शक करते हो और तुम बहुत छिपाती हो। कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। बात खत्म हो गई। फोन कट गया। लेकिन आरव को पहली बार लगा कि उनके बीच कोई छोटी सी दीवार खड़ी हो गई है। बहुत छोटी, लगभग अदृश्य, लेकिन मौजूद। उधर बेंगलुरु में फोन कटने के बाद अदिति देर तक कमरे में बैठी रही। सामने लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर एक ईमेल, कंपनी का आधिकारिक मेल, छटनी की सूचना। उसका नाम सूची में था। कुछ देर बाद उसने स्क्रीन बंद कर दी, फिर धीरे से खुद से कहा, सब ठीक है। और उसी पल उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि मनुष्य दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन सबसे कठिन झूठ वही होता है जो वह खुद से बोलता है। कुछ झूठ प्रेम से नहीं, डर से जन्म लेते हैं। क्या बदलने वाला है आरव और आदिति की जिंदगी में? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग बहुत जल्द, यहीं इसी चैनल पर।